भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेला गया तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, जिसमें भारत ने 9 विकेट से दक्षिण अफ्रीका की टीम को हरा दिया, वह भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत महत्वपूर्ण कहने से मेरा तात्पर्य इस बात से है कि इस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और T20 के तीनों फॉर्मेट का एक एक सीरीज खेला जाना है, यानी कुल मिलाकर 3 सीरीज यहाँ खेले जाने हैं। अब तक दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच का सीरीज जीतकर भारत से 1-0 से आगे था और अब विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 9 विकेट से हराकर भारत ने वनडे इंटरनेशनल के सीरीज को जीतकर सीरीज के दृष्टिकोण से 1-1 से बराबरी कर ली है और अब यह बचे हुए T20 के 5 मैचों वाली सीरीज को जीतकर मेहमान टीम को 2-1 से पराजित करने की ओर अग्रसर हो जाएगी। विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया आज का यह मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। शुरुआत से ही भारत की जीत की संभावना प्रबल हो गई थी, जब भारतीय कप्तान ने टॉस जीता था और इस टॉस जीत के साथ भारत लगातार टॉस हारने के सिलसिले को रोकने में कामयाब हो गया और जब मैच शुरू हुआ और भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, तो भारतीय गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के ऊपर कहर बनकर टूटे और खासकर जिस प्रकार से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट चटकाकर दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ ही तोड़ दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 270 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। और इसके बाद जब भारतीय बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने और कमाल कर दिया। 73 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जब रोहित शर्मा आउट हुए थे, तब तक भारत 150 रन से भी ज़्यादा रन बना चुका था और इसके बाद ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भी 116 रन बनाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब विराट कोहली इस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने भी अपना विराट रूप दिखाया और 65 रन उन्होंने बनाए, जिसमें अंतिम विजयी रन भी विराट कोहली के बल्ले से ही निकला था। और इस प्रकार से भारत दक्षिण अफ्रीका को 9 मैचों से हराकर वनडे इंटरनेशनल के सीरीज को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ और इसके साथ ही जो दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में जीत के साथ 1-0 से आगे चल रहा था, वह भारत की बराबरी पर आ गया है और अब भारत यहाँ से T20 का मैच जीतकर अपने जीत के इस क्रम को बढ़ाकर मेहमान टीम को सीरीज के लिहाज से 2-1 से पराजित करने में सफल हो सकेगा। आइए आज के इस मैच, जिसमें भारतीय टीम का पूरी तरह से बोलबाला रहा, उसके पूरे परिदृश्य पर डालते हैं एक नज़र। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की दमदार गेंदबाजी के बाद यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक और रोहित शर्मा और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने विशाखापत्तनम में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम को 9 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज जीती है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले 47वें ओवर में ही 270 रनों पर समेट दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 39.5 ओवर में ही यह मैच अपने नाम कर लिया। 271 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 रन जोड़े। इस दौरान रोहित और जायसवाल ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए।
जब लग रहा था कि रोहित शर्मा आसानी से अपना शतक पूरा कर लेंगे, तब रोहित केशव महाराज के जाल में वे फंस गए और 75 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा ने 73 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के जड़े, जबकि यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे कैरियर का पहला शतक जड़ा। यशस्वी जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 116 रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 45 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों के दम पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली और विजयी शॉट भी इन्होंने ही लगाया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। अर्शदीप सिंह ने 5वीं ही गेंद पर रेयान रिकल्टन का शिकार किया, लेकिन इसके बाद क्लिंटन डी कॉक और टेम्बा बाबूमा ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। रविंद्र जडेजा ने बाबूमा का शिकार कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। डी कॉक ने फिर ब्रिटिश के साथ साझेदारी की। इस दौरान उन्होंने अपना शतक लगाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में भारत को वापसी कराई। उन्होंने एक ही ओवर में मैथ्यू ब्रिटिश के एडन वार्कराम का विकेट झटका। इसके बाद उन्होंने डी कॉक का शिकार किया। प्रसिद्ध कृष्णा के बाद कुलदीप यादव इस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस और मार्को जॉनसन का शिकार कर अफ्रीकी टीम को बड़ा स्कोर करने से रोका। अंत में प्रसिद्ध ने ओटनील बैट्समैन को बोल्ड कर अफ्रीकी पारी को समेट दिया। अफ्रीका के लिए डी कॉक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 89 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों के दम पर 106 रन बनाए। उसके अलावा बाबूमा ने 48 रनों की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 66 रन देते हुए 4 और कुलदीप यादव ने 41 रन देकर 4 विकेट झटके। विशाखापत्तनम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच में रोहित शर्मा बतौर ओपनिंग बल्लेबाज क्रिस गेल के छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। रोहित शर्मा तीसरे वनडे में 73 गेंदों में 75 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के आए। इससे पहले रोहित शर्मा ने 54 गेंदों में अपने कैरियर का 61वां अर्धशतक पूरा किया। रोहित यदि आज के मैच में बतौर ओपनर कुल 5 छक्के लगाने में सफल रहते तो उनके नाम वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता और इस बड़े रिकॉर्ड से वो 2 छक्के से दूर रह गए। अभी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर है। क्रिस गेल ने 274 पारियों में बतौर ओपनर बल्लेबाजी करते हुए 328 छक्के लगाए हैं। वहीं रोहित इस वनडे मुकाबले के बाद अब तक बतौर ओपनर वनडे में 190 पारी खेलकर कुल 327 छक्के लगा चुके हैं। बात दोनों देशों के आज के मैचों के प्लेइंग 11 की करें तो साउथ अफ्रीका 11 में रेयान रिकल्टन, क्लिंटन डी कॉक विकेटकीपर, टेम्बा बाबूमा कप्तान, मैथ्यू ब्रिड्ज के, एडन वार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन वॉस, केशव महाराज, लुंगी एनागिडी, ओटनील बैट्समैन शामिल थे। जबकि भारतीय 11 में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल विकेटकीपर और कप्तान, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे।